हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में। दोस्तों, आज हम लोग BPSC TRE 2.0 के प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसका हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता रखा है। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्लास 6 से लेकर के 8 वाले के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बल्कि आप क्लास 6 to 10 तक के बच्चों के लिए भी मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको 6 to 8 में तो ये काम देने ही वाला है, और 9 to 10 के लिए भी जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे उसमें भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। दोस्तों, तो चलते हैं आज के क्लास में, हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही जिस जिस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को कुछ कुछ उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं NCERT SCERT से रिलेटेड, हम उसके क्वेश्चंस को लेके आएंगे दोस्तों, और आप लोगों को बताएंगे कि आपकी तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की तरफ। आज का हमारा जो सेट है दोस्तों, ये पहला सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो ज्योमेट्री का हमारा सेट है, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आता है। इस क्वेश्चन को आप गौर से देखेंगे और पढ़ेंगे, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कि क्या कह रहा है क्वेश्चंस को अगर आप यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चंस को आप गौर से देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट से आपके जो लाइंस हैं दोस्तों वो पास कर रहा है। पासिंग थ्रू पॉइंट सच दैट नो थ्री ऑफ देम नो थ्री ऑफ देम नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। ऐसा आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे दोस्तों, जो 5 पॉइंट से पास करने हैं, जिसका कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर हम कोलिनियर पॉइंट को समझ लें तो फिर आगे हमारे लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों कि 3 और more than 3 points are said to be collinear if they lie in the same line। मतलब एक ही लाइन पर जब तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे दोस्तों, तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। मतलब अगर ये वाला लाइन आप देखें और यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स को दिखाएं, जैसे कि हम अगर आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिखाएं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, A B C, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे दोस्तों तब जब ये एक ही लाइन पर लाई करते होंगे, एक ही लाइन पे ये प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो इसी को कोलिनियर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको 5 पॉइंट लेना है दोस्तों, वो 5 पॉइंट, 5 के 5 पॉइंट आपको कहा गया है कि कैसा वाला, क्योंकि आपका जो 5 पॉइंट्स है दोस्तों, वो पॉइंट्स आपका कुछ इस प्रकार है। आप देखेंगे कोई भी 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो हम लोग उसी को करते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स आपका कोलिनियर कैसे नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, दूसरा यहाँ ले लिए, तीसरा यहाँ ले लिए, चौथा यहाँ ले लिए, पांचवा यहाँ ले लिए। अब आप यहाँ पर इसका नाम रख दीजिए ABCDE। अब आप क्या करें कि इस सभी पांचों पॉइंट्स को आप एक दूसरे से मिलाइए। देखिए कितने लाइन बनते हैं। AB, AC,
BD, ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतने लाइंस का फॉर्मेशन कर रहा है दोस्तों। अगर आप इस सारे लाइन को काउंट करें तो एक बन रहा है AB, दूसरा बन रहा है AC, तीसरा बन रहा है AD, चौथा बन रहा है AE। अब अगर आगे बढ़ें तो BC, BC से आगे अगर आप देखें तो BD, आगे अगर आप B से देखें तो फिर आपका B से ये भी पॉइंट, ये भी लाइन मिलेगा दोस्तों, और ये भी मिलेगा। तो B से आपका क्या बन रहा है, B से BE। अब अगर C से बात करें दोस्तों तो C से बन रहा है आपका CE, CD, CE, CD, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक लाइन आपका बन रहा है DE। टोटल अगर आप यहाँ पर काउंट करें दोस्तों, आप देखें A से B आपका यहाँ पर कौन सा लाइन है, A से B लाइन बना 1, AC 2, AD 3, AE 4, BC 5, BD 6, BE 7, CE 8, CD 9, DE 10। इस तरह से आप देख पाएंगे कि टोटल 10 लाइन आपके यहाँ पे बन रहे हैं। जो नंबर ऑफ लाइंस अगर आप कहें पासिंग थ्रू these given 5 points such that no 3 of them are कोलिनियर, अगर तीनों कम से कम कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो आप इस प्रकार का आप डायग्राम अगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा इसका उत्तर करना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है देखते हैं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पर द नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे पूछा गया है इन अ सेप्टागोन। सेप्टागोन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर सबसे सिंपल सा बात है, 7 साइड वाला आपका जो पॉलीगोन होता है दोस्तों उसी को सेप्टागोन कहते हैं। यहाँ पर अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। अगर हम इस सेप्टागोन की बात करें दोस्तों तो आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा गया है। अगर आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा जाए क्वाड्रिलेटरल में दोस्तों, आप यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, 2 ड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ ध्यान दें नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला आप याद रखिए, इतना डायगोनल्स को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं होगी। नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों होता है n इंटू n माइनस 3/2। अब अगर इस 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, 5 साइड वाले को पेंटागोन कहते हैं, 6 साइड वाले को हेक्सागोन कहते हैं, 7 साइड वाले को सेप्टागोन भी कहते हैं। आगे अगर हम बात करें 8 साइड वाले को तो ऑक्टागोन कहते हैं, 9 साइड वाले को तो नैनोगोन कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप यहाँ पे गोन लगा के आप यहाँ पे डायगोनल्स उसके फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर बात करें 4 साइड वाले का तो 4 साइड वाले में देखिए 4 इंटू 4 माइनस 3/2, ये 2 से 2 और 4 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 डायगोनल्स इसमें होते हैं मैक्सिमम। इस प्रकार से अगर आप बताएं कि भाई यहाँ पर अगर बात हमें करनी है इसकी सेप्टागोन की, तो सेप्टागोन में हो गए नंबर ऑफ साइड 7 माइनस हो गए 3/2, ये हो गए 7 माइनस 3 4/2, ये हो गया 2, और ये हो गया आपका आंसर 14। 7 2 जा 14 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो फॉर्मूला आपको अवश्य ही याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 3/2। रही बात की इसके प्रूफ की दोस्तों, प्रूफ सभी का है, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा जिसको कि आपको रटना पड़े। लेकिन हाँ, अभी आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट करना है तो आपको ये चीज आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, n इंटू n माइनस 3/2 जो आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स को फाइंड करने का
तरीका होता है। अगर 8 साइड के लिए पूछता तो 8 × 8 - 3/2 यहाँ पर करते, ये 4 हो जाता, ये 4 पंचे 8 - 3 5, 4 पंचे 20। आपको ये ध्यान रखना होता कि 8 साइड वाले के ये ऑक्टागोन होता है और ऑक्टागोन का जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा दोस्तों 20 हो जाएगा। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। एक क्लॉक में मिनट हैंड और आवर हैंड का जो एंगल बन रहा है दोस्तों 9 o'clock पर, वो आपको बताना है कि कितना एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक क्लॉक हम लोग बनाते हैं, ये हमारा क्लॉक है दोस्तों, ये हमने एक क्लॉक बनाया। आप अगर इस क्लॉक को देखें तो ऐसा आपका क्लॉक है। अब अगर आप 9 o'clock एग्जैक्ट बना रहे हैं यहाँ पे एंगल, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। यहाँ पे आवर हैंड है आपका और यहाँ पर आपका मिनट हैंड है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल कितना बनाया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock। दो एंगल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो स्पष्ट रूप से देखिए कि आप यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री आपको दिखेगा, दूसरा आपको यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री का अगर आप देखें, टोटल एंगल 360 - 90 डिग्री कर दीजिए दोस्तों, ये आपका 270 डिग्री जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस इस अभी मैंने आपको दिए हैं। ये क्वेश्चंस आसान जरूर हैं दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चाहे वो एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या फिर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है। क्लास 6 और 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज मैंने केवल 5 क्वेश्चंस को ही पिक किया है आपको। आगे मैं आपको हर एक सेट में कम से कम 20 क्वेश्चंस का सेट मैं बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको सभी के सभी सेट्स जो होंगे दोस्तों, वो 20 क्वेश्चंस के सेट्स होंगे, जो हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको क्लास 6 से 10 तक के मिलेंगे और सभी लेवल के क्वेश्चंस वहां पे देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो आप घबराएं नहीं, आज हो सकता है कि कम ही क्वेश्चन है, लेकिन आगे इससे कम समय में हम लोग बहुत क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं और बहुत ही ज्यादा यहाँ से प्रैक्टिस करें दोस्तों, और सटीक आंसर और सटीक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से आप सीखें मैथमेटिक्स। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी हमारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ें तो कह रहा है कि एक साइकिल है जिसका व्हील जो है उसमें 48 स्पोक्स है लगा हुआ है दोस्तों। ये मान लीजिए साइकिल का पहिया है, इसमें टोटल 48 स्पोक्स लगा हुआ है। ये सब इस तरह से काउंट करके 48 इसमें लगा हुआ है। तो अब अगर आप इससे क्वेश्चंस को पढ़ें, कह रहा है देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टू कंसेक्यूटिव स्पोक। दो लगातार आपके सामने, अगर दो लगातार जो आपके टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच, ये स्पोक और ये स्पोक के बीच का एंगल, दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार दो स्पोक के बीच का एंगल, वो अगर आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो आप जानते हैं कि टोटल यहाँ पर जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, ये 360 डिग्री हो रहा है और टोटल आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स जो है दोस्तों वो 48 है। तो आप 48 से डिवाइड कर देंगे, 12 या 36, 30, 12 चौके 48 और ये हो जाएगा दोस्तों 2, 15, 2, 7.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी आपको एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी के ही क्वेश्चंस यहाँ पे डाले जाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए भी और आपके सभी तरह के नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल क्या होगा। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो आपका डिफरेंस है दोस्तों वो 30 डिग्री है, तो आपसे एंगल पूछा जा रहा है।
तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है आपको पता है 90 डिग्री होता है। ऐसा दो एंगल आप यहाँ से देख लीजिए कि कौन सा है जिसका उसके डिफरेंस भी जो है 30 डिग्री है और उसके दोनों के सम भी जो है वो आपको 90 डिग्री मिल रहे हैं। तो आपको आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ये देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर इसका ऑप्शन 60 डिग्री और 30 डिग्री है दोस्तों। अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 60 हो जाएगा, दोनों का सम अगर करते हैं तो 90 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो जो 30 डिग्री आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया है वो प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। या कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 6 to 8 वाले जो आपके पेपर होंगे उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आगे बढ़ें तो दोस्तों शायद कि हमारा स्लाइड समाप्त हो चुका है। हमने 5 क्वेश्चंस का आज प्रैक्टिस किया है, बहुत ही शानदार 5 क्वेश्चंस जो आपके सामने था। आप इसको जरूर देखें और बहुत ज़्यादा आप यहाँ से सीखने का प्रयास करें। अभी हमने केवल 5 क्वेश्चंस आपको एक नमूने के तौर पर, डेमो के तौर पे मैंने आपको बताया है। आगे हमने इस पर बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा है, तो उस सब से रिलेटेड मैं आपको समय पर प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ रहा हूं और बहुत तेजी में बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आपका जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है दोस्तों जल्द ही दिखने वाला है आपको, विद इन वीक कह सकते हैं और द लास्ट ऑफ द मंथ आप देख सकते हैं कि आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें हौसला बुलंद होती है दोस्तों और हम आपको उस हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।